नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक अहम लड़ाई पर बात करने के लिए जिसने भारतीय इतिहास पर काफी असर डाला। मेरा मतलब है तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे उस समय के वृत्तांत या बाद के लेख, वो बताते हैं कि ये दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और गजनी से आए मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो आइए इन स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि क्या हुआ था। ये लड़ाई हुई थी तराइन के मैदान में, जो आजकल हरियाणा में पड़ता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? ये दो इतने शक्तिशाली शासक आमने सामने क्यों आ गए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से मोहम्मद गौरी की एम्बिशंस बहुत बड़ी थीं। वो भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। और पृथ्वीराज चौहान उस समय उत्तर भारत के, कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। बिल्कुल। तो जाहिर है गौरी के रास्ते में चौहान एक बड़ी रुकावट थे। गौरी पंजाब के कुछ हिस्सों पर तो पहले ही कब्जा कर चुका था, अब उसकी नजर दिल्ली पर थी। तो मतलब ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि ये उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम करने की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश थी। एक तरफ गोरी की बढ़ती ताकत, उसकी महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ चौहान का स्थापित साम्राज्य। तो इन दोनों ताकतों का टकराना लगभग तैसा ही था। स्रोत यही बताते हैं कि उस दौर की राजनीति का ये सीधा नतीजा था। अच्छा, तो जब ये दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आईं, हाँ। तब क्या हुआ? सुनने में आता है कि गोरी ने पहले हमला किया। हाँ, ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि पहल गोरी की तरफ से हुई। उसने हमला किया, लेकिन राजपूत सेना का जवाब भी जबरदस्त था। कैसा जवाब? मतलब क्या खास बात थी? कहा जाता है कि उनकी रणनीति बेहतर साबित हुई। कुछ वर्णन तो ये भी बताते हैं कि चौहान की सेना के जो फ्लैंक्स थे, मतलब किनारे, उन्होंने गोरी की घुड़सवार सेना को घेरने में कामयाबी हासिल की। इससे गोरी की योजनाएं वो बिखर सी गईं। अच्छा, और एक बात और सुनी है मैंने कि लड़ाई के दौरान मोहम्मद घोरी खुद घायल हो गया था। क्या ये सच है? हाँ, ये बात कई स्रोतों में मिलती है, और ये लड़ाई का एक अहम मोड़ था, निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। उसे घायल होने से क्या हुआ? देखिए, जानकारी के मुताबिक जब गोरी घायल हुआ तो उसकी सेना का मनोबल एकदम टूट गया और फिर उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो ये तो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई। हाँ, बिल्कुल, एक शानदार और स्पष्ट जीत। राजपूतों की वीरता की कहानियां इन स्रोतों में खूब भरी पड़ी हैं। ये उनकी बहादुरी का प्रमाण था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोरी का जो विजय अभियान चल रहा था, उस पे रोक लग गई, कम से कम कुछ समय के लिए। फौरी तौर पर तो यही हुआ। इस जीत ने गौरी के भारत में आगे बढ़ने के इरादों पर कह सकते हैं ब्रेक लगा दिया, और इसने पृथ्वीराज चौहान की सैन्य प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। उत्तर भारत में उनका दबदबा और बढ़ गया। उस समय तो लगा होगा कि बस मामला खत्म, गोरी हार गया। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो यही लगा होगा कि ये एक निर्णायक जीत है। लेकिन यही कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। पेचीदा? कैसे? क्योंकि स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि ये जीत अस्थायी नहीं थी, वो टिक नहीं पाई। मतलब ये थोड़ा चौंकाने वाला है, इतनी बड़ी जीत के बाद। हाँ, यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि इस शानदार जीत के ठीक 1 साल बाद ही। 1 साल बाद? हाँ, कहाँ? उसी मैदान पर, तराइन में ही 1192 में फिर से युद्ध हुआ। अच्छा। और इस बार नतीजा बिल्कुल उलट गया, पासा पलट गया। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ओह, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पहली जीत का क्या मतलब था, अगर वो इतने कम समय में हार में बदल गई। तो अगर हम संक्षेप में कहें, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती। उनकी सेना बड़ी थी, रणनीति शायद बेहतर थी, और गोरी घायल हो गया। इन सब वजहों से राजपूत जीते और गोरी को पीछे हटना पड़ा। हाँ, मोटे तौर पर यही सार है उस लड़ाई का। लेकिन ये हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसा कि आपने कहा। क्या सवाल? सवाल ये कि जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कैसे एक पक्ष जो इतनी बुरी तरह हारा, वो सिर्फ 1 साल के भीतर इतनी तैयारी और शायद नई रणनीति के साथ वापस लौटा कि नतीजा बिल्कुल पलट दिया। पहली जीत के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या बदला, या शायद क्या अनदेखा किया गया, जिसने दूसरी लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर दी? ये वो सवाल है जो इतिहास हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।